today we are going to have an introduction for first year engineering syllabus, or you can say it is not a complete syllabus. This is specific to a programming language syllabus or subject, which are PPS and FPP. And yes, so we are going to start trainings on them. Yes, so the first subject, which is of Pune University, right, which is nothing but a PPS, that is also called as प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो ये जो कोर्स है ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में फर्स्ट या सेकेंड सेमिस्टर में अल्टरनेटली आता है. एंड इस कोर्स का जो सिलेबस है इट इज स्ट्रक्चर्ड बाय सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. ओके, सो इसको SPPU भी कहा जाता है, SPPU यूनिवर्सिटी. सो इसमें व्हाट सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर, राइट, एंड एज अ पार्ट ऑफ योर first year's syllabus, or you can say structure, we are going to cover everything. First one is the units. So I think the PPS syllabus, so we have actually taken a screenshot from the SPPU syllabus itself, right? So you will get the PDF from the university site itself, right? So we are just going to discuss here what are the course contents. So the first unit, that is problem solving programming and Python programming. The first unit is majorly focused on the in general information regarding Python, history क्या थी, right? So Python में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे, आपको क्या फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आगे जाके, और क्या एप्लीकेशंस है, बेसिकली ये कवर करने वाले हैं यूनिट 1 में फॉर PPS. द सेकेंड वन इज यूनिट 2, एडवांस डेटा टाइप्स एंड डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ओके, सो यहाँ पे एडवांस डेटा टाइप्स का मतलब है जो कि नॉर्मल डेटा टाइप्स है पाइथन में. एडवांस क्यों बोला गया है वी आर नॉट श्योर, बट यस दोज आर टपल, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी, ये नॉर्मल पाइथन के डेटा टाइप्स है. और डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, लाइक इफ, एलिफ, एल्स. उसके बाद लूप्स भी कंट्रोल, यहाँ पे लूप्स भी कवर किया गया है, राइट, नेस्टेड लूप्स, ब्रेक, कंटिन्यू पास. तो ब्रेक, कंटिन्यू पास जो है वो ऑलरेडी उनको लूप कंट्रोल स्टेटमेंट भी कहा जाता है. एंड दिस इज इट रिगार्डिंग द सेकेंड यूनिट. सो दीज आर first 2 units of PPS. Let's continue discussing the third unit. The unit third, functions and strings. So functions and strings में what they have discussed here is regarding functions, how to define a function, basic, जो कि function कैसे define करते हैं, scope क्या है variable का, life time और return statement. So lambda expressions भी, that those are anonymous functions, correct? And then strings and operations, उसके बाद strings and operations किया गया है. So actually ये strings जो है it is itself a data type in Python. So ये पहले कवर होना चाहिए था, उसके बाद functions कवर होने चाहिए था, लेकिन not sure कि उन्होंने actually ये combine किया होगा. उसके बाद the fourth unit है file handling and डिक्शनरीज. तो ये फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज ऐसे रखा है. एक्चुअली डिक्शनरी इज आल्सो अ डेटा टाइप ऑफ पाइथन. सो पहले सब कुछ डेटा टाइप्स कवर कर लिए होते, उसके बाद फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग लिया होता तो उनके लिए इजी जाता, और स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए भी प्रॉपर होता. बट नॉट श्योर कि ये डिक्शनरीज लेटर क्यों लिया गया है यूनिट 4 में, और डेटा टाइप्स यूनिट 2 में हमने डिस्कस किए थे. But no worries, this is the syllabus of SPPU and we are going to cover each and every topic here, right, in the regular sessions. So in unit 4, introduction, file path, then file types of files, right? Yes, so CSV file, Excel file, text file, ये reading हो सकता है, absolutely. Case study है, study design features and use of any recent popular efficient system developed using Python. Okay. So this topic is to be excluded for theory examination. Okay, तो theory examination के लिए वो टॉपिक नहीं है, मे बी प्रैक्टिकल के लिए हो सकता है. तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ
फाइल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था टेक्स्ट फाइल कैसे रीड होता है, CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड फाइल, उसके बाद है JSON फाइल। ये सारी जो फाइल्स है वो पाइथन यूज करके कैसे हैंडल करना है, दिस इज जस्ट ओवरव्यू, राइट। एंड द फोर्थ वन, एंड व्हाट अबाउट डिक्शनरीज, यस, यहाँ पे दिया गया है सेकेंड लाइन पे, डायरेक्टरी मेथड्स, वो डिक्शनरी मेथड होना चाहिए। उसके बाद डिक्शनरीज, क्रिएटिंग, असेसिंग, adding, okay, as I didn't get the assessing word here, but yes, adding and updating values, okay. Yeah, so those are, we are just discussing what are the syllabus points are incorporated by SPPU University in the first year, okay. Let's discuss this, the last unit I think. So SPPU syllabus में जो first year Python का subject है, that is PPS, that is Programming and Problem Solving, उसमें 5 ही units है, and this is the last one. तो उसमें उन्होंने Object Oriented Programming cover किया है, this is good. Object Oriented Programming using Python. So Object Oriented Programming के जो features है वो cover किए यहाँ पे, delegation, reusability, containership, polymorphism, inheritance, message passing and all, and data abstraction and encapsulation. So ये जो core object oriented programming है, this is the last unit of PPS syllabus. So PPS का ये last unit है जिसमें object oriented programming cover किया है उन्होंने फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दैट इज कोड रियूजेबिलिटी कैसे है, या डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है एक्चुअल क्लास क्रिएशन, क्लास डेफिनेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन फॉर चेक, गेट, सेट, डिलीट, क्लास मेथड, एट्रीब्यूट्स बेसिकली, गार्बेज कलेक्शन, देन क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, ओके। तो बहुत ही कम टॉपिक्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जस्ट दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, आई कैन से देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल इन पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. So this is it regarding PPS syllabus for SPPU University. तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल्स है पाइथन के ऑन दैट. और आई रियली लाइक दिस बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिकल्स पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है ऐसा लगता है, बिकॉज यूनिट 1 पे ही 7 प्रैक्टिकल्स यहाँ पे प्रैक्टिकल्स ही है एक्चुअली यूनिट 1 पे. You can say use cases maybe, right? So this is good that they have focused on the practicals. तो algorithms, flow chart और pseudo code ये तो सभी जगह होता ही है, तो यहाँ से practicals I think उन्होंने include किया है. The first practical है installation of Python, program to display data types of using variable and literal constants. Okay. उसके बाद है program to read variables from the user. ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है बिकॉज दिस इज अ यूनिट 1, इसीलिए. प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट इंडेंटेशन एरर्स. ओके. प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ बेसिक यूनिट, ये बेसिक ही प्रोग्राम्स है बिकॉज दीज आर सम प्रोग्राम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द पाइथन ऑपरेटर्स. उसके बाद है प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो बहुत ही सिंपल है. और लास्ट वन इज टू कैलकुलेट सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय. ओके. तो ये हम ऑलरेडी हमारे जो पाइथन के कोर्सेस है उसी में ये 5% हाइक, बेसिक पे HRA, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द यूनिट 1 प्रैक्टिकल लिस्ट. देन यूनिट 2 प्रैक्टिकल लिस्ट, टाइप कन्वर्जन, करेक्ट टाइप कन्वर्जन होना चाहिए ऑफ डेटा टाइप्स. प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, ये जो डेटा टाइप्स है उनके ऊपर है. देन डिटरमाइन वेदर अ पर्सन is eligible to vote or not. ठीक है. यूनिट 3 you concatenate using this. okay. यूनिट 3 I think उन्होंने strings का रखा है, strings and functions. तो उसमें उन्होंने strings के regarding practicals यहाँ पे provide किए गए हैं, राइट. तो concatenation of the string plus equals operator का use case क्या है. उसके बाद जो रेज टू है पावर डिस्प्ले पावर ऑफ अ नंबर विदाउट यूजिंग फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स, करेक्ट. तो बहुत ही प्रीटी मच सिंपल ही है ये सारी चीज़ें. स्प्लिट मेथड है एक्चुअली स्ट्रिंग का, और
कैरेक्टर फंक्शंस है एक्चुअली। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम दैट काउंट्स द ऑकरेंसेस ऑफ अ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, डू नॉट यूज बिल्ट इन फंक्शन। ओके, तो ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है वहाँ पे जो 9th वाला है। उसके बाद प्रोग्राम टू रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग बाय यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये भी एक सिंपल है प्रोग्राम। एंड द लास्ट वन इज लाइक एक्सेप्ट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर फॉलोइंग द स्ट्रिंग ऑपरेशंस, और नीचे के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है, चेक इफ ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, अगर 2 स्ट्रिंग्स इक्वल है तो वो चेक करने हैं। उसके बाद पैलिंड्रोम है या नहीं है वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, ये चेक करना है कि वेदर इन द स्ट्रिंग प्रोवाइडेड बाय द यूजर इज अ पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम के एग्जांपल्स क्या बता सकते हो आप? रडार है, EYEI, देन मैडम, राइट, और नंबर स्ट्रिंग 1 2 3 2 1, ये भी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स है। तो ये सिंपल, ये आई थिंक यूनिट 3 के जो भी प्रैक्टिकल्स है वो भी बहुत सिंपल है। तो यूनिट 4 इज फोकस्ड ऑन आई थिंक फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पे कैसे फाइल ओपन करना है, उसके बाद राइट ऑपरेशन कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है फाइल ऑब्जेक्ट को, क्लोज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। दीज आर द बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फाइल हैंडलिंग। उसके बाद नीचे है प्रोग्राम टू स्प्लिट द नंबर ऑफ लाइन्स इनटू the lines into a series of words and use space to perform the split operation। okay, ठीक है, तो split operation by default space पे ही होता है, so it is like a straightforward one program that tells and set the position of the file pointer। okay, ये भी बहुत ही straightforward है। उसमें ही ऑपरेटर रहता है एक कर्सर ऑपरेटर, जो कि फाइल ओपन करते हो तब फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर एक कर्सर ऑपरेटर आप ये कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो या मैनेज भी कर सकते हो। अगर आपको फाइल ओपन करने के बाद आपका कर्सर 5th पोजीशन पे चाहिए, 5th लाइन पे चाहिए, वो भी आप मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कर्सर ऑपरेटर। वी आर गोइंग टू सी दैट इन फाइल हैंडलिंग सेक्शन इटसेल्फ। ओके, दिस इज गुड एक्चुअली। उतने भी डिफिकल्ट नहीं है प्रोग्राम्स, बट यस, अगर आपको ये पूरा समझ में आया तो आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग का कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत अच्छी तरह से बूस्ट हो सकता है। एंड एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट पाइथन प्रोग्रामिंग इज द फ्यूचर, राइट, ऑफ करियर्स एक्चुअली, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आपको बहुत सारे डोर्स ओपन होंगे, जैसे कि डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो अभी के प्रॉपर मोस्ट डिमांडेड सेक्टर्स है। उसके अलावा भी डेवलपमेंट है, ऑटोमेशन है, स्क्रिप्टिंग है, सपोर्ट है, जिसमें आप डेटा इंजीनियरिंग है, टेस्टिंग है, जिसमें आप पाइथन फ्लेक्सिबली यूज कर सकते हो। देयर आर नो लिमिटेशंस टू पाइथन फॉर यूजिंग द पाइथन इन दीज डोमेन्स। ये बेसिक ही है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम टू प्रिंट द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ अ फाइल यूजिंग os.path, राइट। तो यहाँ पे OS मॉड्यूल का यूज किया गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक OS मॉड्यूल रहता है, वो यूज किया गया है टू चेक वेदर दैट स्पेसिफिक पाथ इज अवेलेबल और नॉट, काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद है प्रोग्राम दैट काउंट्स द नंबर ऑफ टैब्स, स्पेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर इन अ फाइल, वो भी हम कर सकते हैं। टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर, दिस इज इंटरेस्टिंग वन। द 12th प्रैक्टिकल इज इंटरेस्टिंग वन। तो आपको क्या करना है, एक फाइल रीड करनी है, उसका कंटेंट दूसरे फाइल में पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट काइंड ऑफ, जैसे हम मैनुअल करते हैं। तो वो प्रोग्रामेटिकली कैसे होगा, तो आप एक फाइल का कंटेंट एक फाइल में करो या एक फाइल का कंटेंट 10 फाइल में करो, इट इज़ वन ऑफ द सेम। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, वो सभी चीज़ें हम कोर्स में जब भी फाइल हैंडलिंग कवर होगा हमारा, वी विल कवर ऑल द प्रैक्टिकल्स रिगार्डिंग फाइल, ठीक है। सो दिस इज द syllabus actually we are going to discuss. We are actually discussing regarding PPS, and these are Pune University topics. The 5 unit is actually based on object oriented programming. So object oriented programming में classes कैसे define करना है, उसके बाद यहाँ पे del unit, ये जो है मैजिक मेथड कहा जाता है इनको, अंडरस्कोर से साथ स्टार्ट होती है। तो प्रोग्राम टू एक्सेस क्लास मेंबर्स यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में
कवर करेंगे, बट बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, और वो रहना भी चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए। एक्चुअली बहुत डीप में सिलेबस है। अगर आप हमारा प्रोफेशनल कोर्स फॉलो करते हो, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल व्हेन वी स्टार्ट विथ आवर रेगुलर बैच। सो आई थिंक दिस इज इट रिगार्डिंग पीपीएस, तो जो कि आज इंट्रोडक्शन था। What is there on our platform regarding PPS and FPP? So these are the training details which we are going to cover. Our syllabus is based on 6 units जो कि हम combine करेंगे और properly segregate करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट्स में जो भी कॉमन है वो एक प्रॉपर segregate करके यूनिट 1 यूनिट 2 syllabus डिजाइन होने वाला है। एंड विथ लैब एक्सपेरिमेंट्स, जितने भी लिस्टेड लैब एक्सपेरिमेंट्स है वो यूनिट 1 यूनिट 2 के जो भी हो सकते हैं वहाँ पे हम लैब एक्सपेरिमेंट्स कवर करेंगे। उसके बाद थर्ड फोर्थ सेम, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यूनिट सेम। तो ये जो ड्यूरेशन है फर्स्ट ईयर पीपीएस एंड एफपीपी ट्रेनिंग का, ये कंप्लीट सेमिस्टर है। जैसे ही आपका सेमिस्टर एंड होगा, एग्जाम एंड होगा, दैट्स द कोर्स एंड फॉर यू। तब तक आपके जितने भी डाउट्स होंगे लैब एक्सपेरिमेंट्स के या जो भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। यू कैन विजिट आवर ऑफिस इटसेल्फ, यू कैन प्रैक्टिस आवर लैब्स हियर इटसेल्फ यूजिंग आवर कंप्यूटर लैब। ठीक है, सो ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में है। बिफोर दैट यहाँ पे एक रील भी हमने पोस्ट भी किया था। दिस इज व्हाट इट इज। तो ट्रेनिंग डिटेल्स यहाँ पे भी मेंशन्ड है, जो कि सेम यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंट हियर? सो एक्सेस टू डिजिटल नोट्स एंड कोड्स, जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन करेंगे उनको डायरेक्टली एक्सेस मिलेगा हमारे सिलेबस का, जो कि हमने रेफर किया है यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी एंड हमारा जो ये है जेएसपी यूनिवर्सिटी का कंबाइनली सिलेबस, जो कि आपको एक्सेसिबल होगा डायरेक्टली। यू डोंट नीड पेन एंड पेपर हियर, यू जस्ट नीड टू be concentrated here with your laptop if it is available, if it is not available। फर्स्ट ईयर वालों के पास लैपटॉप की थोड़ा सा दिक्कत होता है, डोंट वरी, वी हैव अ लैब, यू कैन प्रैक्टिस यूजिंग आवर लैब एज वेल। यस, सो दिस इज इट। ये बैच किक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पाइथन मेन सिलेबस।